हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आज की रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे। सो चाहे आप उनके साथ हैं या सेपरेशन में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, वट एवर द सिचुएशन इज़, सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम थोड़े से शैडो मैसेजेस निकालेंगे और इस डेक में से हम थोड़े से शैडो मैसेजेस देखेंगे, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उसके बाद हम थोड़े से टैरो देखेंगे और फिर चैनल्ड मैसेजेस, वो क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सो वी हैव एक्सपेक्टिंग न्यू बिगेनिंग। ओके, सो ये बड़ा अच्छा मैसेज आ गया ना। आई फील के ये डेक मैं जब से यूज़ कर रही हूँ पहली दफ़ा आया है न्यू बिगेनिंग। सो दिस इज़ मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों के दरमियान एक न्यू बिगेनिंग होने वाली है। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट। और प्रेगनेंसी नज़र आ रही है कुछ लोगों की। कुछ के लिए ये मैसेज भी हो सकता है कि आप फैमिली चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फ़ैमिली हो, उनके साथ वो शादी करें आपसे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, बट मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंसान आपसे बात करें मे बी। सो सबके लिए मैसेजेस डिफरेंट होंगे, याद रखिएगा। बट मैं कोशिश करूँगी कि सारे मैसेजेस कवर करूँ इस रीडिंग में। एंड देन वी हैव गेम ओवर। तो कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई और उनको ये महसूस हुआ कि मे बी अब ये कनेक्शन दोबारा कभी नहीं चल पाएगा, या इसमें एक न्यू बिगेनिंग होना बहुत मुश्किल है। कीपिंग यू अ सीक्रेट, मे बी इंसान रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, इस कनेक्शन को ऑफिशियल करने के लिए, और वो आपको सीक्रेट रखना चाहते थे। अ सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड, थिंग्स अबाउट टू पॉप ऑफ अप इन फ्लेम्स। सो मे बी ये आपका गुस्सा था, आपका गुस्सा था और आपने बोला कि इनफ इज़ इनफ, अगर आपने मुझसे शादी नहीं करनी तो मुझे नहीं चलना है। किक्ड टू द कर्ब। इस इमेज को देखकर ये भी फील होता है कि मे बी आपके पर्सन के घर में उनके ऊपर प्रेशर था फैमिली का, मे बी घर वालों ने निकाल दिया। फीमेल के लिए देख रहे हैं, मे बी उन्होंने अगर उनको कमरे में लॉक कर दिया, कुछ ऐसा हो सकता है। पुटिंग ऑन अ शो, या फिर उन्होंने आपसे झूठ बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर है, और असल में फैमिली प्रेशर नहीं था, ये ख़ुद वो थे जो रेडी नहीं थे शादी के लिए या स्टैंड लेने के लिए, और सारा कुछ उन्होंने अपने घर वालों के ऊपर डाल दिया। एंड देन वी हैव डिवोर्स। ये भी हो सकता है कि उनकी ऑलरेडी एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है, जिसकी वजह से वो डरते थे आपसे शादी करने को लेकर, या आप दोनों के दरमियान बात डिवोर्स तक पहुंच गई, या ब्रेकअप हो गया सिंपली, इसका ये मतलब भी है। एंड देन चेक योर सेल्फ। एंड देन बॉटम पर हमारे पास है इन्वेस्टिगेटिंग, और उसके भी नीचे है डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन। सो ये इंसान इस वक्त ब्रोकन है, डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं। दे रियली फील के वो बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, डेफिनेटली। और विद दिस इन्वेस्टिगेशन ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये इंसान आपके साथ डिवोर्स नहीं चाहते हैं, ये इंसान ब्रेकअप नहीं चाहते हैं। बेसिकली ये इंसान एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि दे रियली वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। उन्होंने आपके सामने सिचुएशन को ड्रामाटाइज़ किया, उन्होंने आपको झूठी एक पिक्चर दिखाई, और उन्हें इस बात का बहुत दुख है, और वो अब आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। दे रियली वांट टू बी विद यू अगेन, ये उनका मैसेज है आपके लिए। वो डिवोर्स नहीं चाहते हैं, वो फिर से एक चांस चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, और आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं बेसिकली। सो लेट्स सी ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप मेल हो या फीमेल। बहुत नर्चरिंग, बहुत जेनरस। सो स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। फिर ये देखिए उसके भी नीचे एस ऑफ सोर्ड्स है। सो आई रियली रियली फील कि ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। वो बहुत टाइम तक अपने नेगेटिव बिलीव्स और थॉट्स में स्टक रहे। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरे जहन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी और बहुत ज़्यादा मैं अपनी थॉट्स में स्टक था या थी, बट मुझे तुम्हें क्लैरिटी देनी है। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, ये इंसान कहना चाहते हैं। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। इन तीनों कार्ड्स में मुझे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नज़र आ रही आती हुई। एक न्यू स्टार्ट, वाइब्रेशन, एक स्पाइरल सा यहाँ नज़र आ रहा है और एक यहाँ भी नज़र आ रहा है। आई रियली रियली फील कि इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं एंड मे बी ट्रैवल, हु नोज़, क्योंकि ये इंसान हम देख रहे हैं ये फिगर बाइक की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि वो ट्रैवल करके आए हैं आपकी तरफ। 10 ऑफ सोर्ड्स। सो आप में से कुछ लोग ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यस, डेफिनेटली। इन जजमेंट यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है और फिर जो गेम ओवर वाला कार्ड है उसमें भी 3 ऑफ सोर्ड्स जैसी एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन 10 अगेन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम पर है 3 ऑफ कप्स। सो ये है रेकन्सिलिएशन और ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स। सो दिस इज़ यू, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि दे रियली मिस योर लव, दे रियली मिस कि आप उनका कैसे ख्याल करते थे हमेशा, कैसे उनको समझाते थे। इवन अगर अभी आपकी सेपरेशन चली, डिवोर्स अगर नहीं भी हुई, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, उनके भी आपके लिए मैसेजेस हैं। सो अब मैं कलेक्टिव के लिए बात करूँगी। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, कलेक्टिव के लिए अब मैं बात करूँगी कि ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि मुझे आपको क्लैरिटी देनी है। वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है आपसे दूर रहना, आपसे ब्रेकअप, आपसे सेपरेशन। उनके लिए उतना ही चैलेंजिंग है जितना आपके लिए है। और मे बी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आपसे दूर होना इतना चैलेंजिंग होगा जितना अब उनको लग रहा है आपसे दूर होकर। ये एक चैलेंज है उनके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। सो दे आर मिसिंग यू टेरेबली, दे रियली वॉन्ट टू कम्युनिकेट। वो कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं आपसे, कुछ आपको बोलना चाहते हैं बेसिकली। सो यहाँ पर आप देखिए कि वो जो लव वाली फीलिंग्स होती हैं, प्यार मोहब्बत वाली, पैशन वाली, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। इस पूरी एनर्जी में अभी तक हमने देखा है कि कितना स्ट्रांगली लॉस फील हो रहा है आपके पर्सन को, कितना स्ट्रांगली उन्हें तकलीफ़ महसूस हो रही है और वो आपकी तरफ क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं। बेसिकली उनको इस वक्त स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि मुझे उससे बात करनी है, बस कुछ वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। दे रियली रियली वांट टू कम्युनिकेट एंड आई रियली फील कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंसान अचानक से आपसे बात करेंगे। देखें, एक्सपेक्टिंग, सो कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। सो एक्सपेक्टिंग से बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं। ये भी हो रहा है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल नहीं हुआ, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो हुआ, और अभी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन आ जाए तो कम्युनिकेशन आ जाएगी। सो ये इंसान बहुत दिल से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एटलीस्ट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दफ़ा आपसे शेयर करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आप एक दफ़ा उनकी बात सुन लें। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप बिल्कुल उनको देखना भी नहीं चाहते हैं, राइट? आप में से कुछ लोगों के अंदर बहुत एंगर हो सकता है। तो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप एक दफ़ा उनकी बात सुन लें, एक दफ़ा वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं। उनके दिल पर बहुत बोझ है किसी बात का विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान इस कनेक्शन पर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन उनकी एनर्जी में मुझे फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, टेंशन नज़र आ रही है कि आई रियली नीड टू टॉक टू हिम और हर। इससे पहले कि चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हों, कुछ और हो जाए, मुझे उसको बताना है कुछ। मे बी आप कंप्लीट ट्रूथ नहीं जानते हैं, मे बी आपको सारा सच नहीं पता है अभी, मे बी आप
कुछ बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है अभी आपके पास कुछ चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात ज़रूर सुन लेना, प्लीज़ बी ओपन कि मैं कम्युनिकेट कर सकूं ईज़िली। ये इंसान ये आपको बोलना चाहते हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस मुझे नज़र आ रहा है, सेजिटेरियस एंड एरीज़, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपना गुस्सा कम कर लो, या प्लीज़ बी ओपन टू रिसीव दिस कम्युनिकेशन। आई रियली वॉन्ट यू टू हेयर मी। एक दफ़ा मेरी बात ज़रूर सुन लेना जब मैं तुम्हारी तरफ आऊँ। वो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट कि आप एक दफ़ा उनकी बात सुन लें कि वो क्या कहना चाहते हैं। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आएंगे। क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एंड इट्स अ सेफ़ स्पेस, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेफ़ है। और मेरे साथ 1-on-1 आप अपना मसला डिस्कस करेंगे। रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। सो लेट्स सी ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस। ये तो बहुत सारे आ गए। चैनल्ड मैसेजेस। ओके, पहले हम ये मैसेजेस देखेंगे और फिर हम इसके बाद कुछ और मैसेजेस भी ले लेंगे। ओके, सो पहला मैसेज है 4 ऑफ सोर्ड्स। आई एम लर्निंग हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड रेस्ट व्हेन आई फील ओवरवेल्म्ड। इट्स नाइस टू स्टॉप वर्किंग फॉर अ वाइल एंड जस्ट enjoy बीइंग। सो ये रिफ्लेक्शन की एनर्जी भी है कि वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। मे बी दे रियली नीड अ ब्रेक, बिकॉज उनकी एनर्जी में मुझे एग्जॉस्शन नज़र आ रही है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, टायर्ड हैं। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई गेट माई वैल्यू फ्रॉम माई वर्क, सो आई टेंड टू टेक मोर देन आई कैन हैंडल। आई डोंट नो हाउ टू बैलेंस माई वर्क लाइफ एंड लव लाइफ। सो ये एक इशू हो सकता है आप लोगों के दरमियान कि वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। Ace of Wands, you have awakened in me a hot flame of passion to follow my soul and my true life path. My soul and body wants you. Yes, they want you. They really want to be with you, obviously. Then we have 9 of Pentacles. I admire you and you inspire me to simply stop and enjoying the fruits of my labor, to appreciate all the amazing gifts of life. So they really admire you, they are inspired, जैसा कि इस कार्ड में लिखा हुआ है। Wow, the Empress. I was so deprived of feminine touch in my life. To feel safe and nurtured, I'm no longer afraid of this and I'm ready to embrace it. So yes, उनको काफ़ी कुछ रियलाइज़ हुआ है और वो इस कनेक्शन को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हैं, अपनी फीलिंग्स को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। एंड विद द जजमेंट ऑल्सो उन्होंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है। द मैजिशियन, वाओ, आई एम स्टार्टिंग टू नोटिस ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइंस एंड कोइंसिडेंसेस एंड रियलाइज माई ओन पावर इन क्रिएटिंग दैम। आई एम वर्किंग ऑन मैनिफेस्टिंग यू। दिस इज़ वेरी नाइस। आप यूँ भी कह लीजिए कि उनको साइंस नज़र आ रहे हैं। मे बी आपका नाम, और शायद ये चीज़ आपके साथ भी हो रही है कि उनका नाम नज़र आ गया, उनकी फेवरेट कोई चीज़ नज़र आ गई, कुछ भी उनसे रिलेटेड नज़र आ गया। थ्रू आउट द डे बार बार चीज़ें हो रही हैं जो उनका रिमाइंडर दे रही हैं, और सेम उनके साथ भी हो रहा है। सो बेसिकली आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स। आई एम बिकमिंग मोर क्यूरियस अबाउट यू एंड हु यू रियली आर, बट ऑल्सो आई फील इंस्पायर्ड टू लर्न न्यू स्किल्स एंड रीड मोर बुक्स। सो येस, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस एंड विद द इन्वेस्टिगेटिंग एनर्जी ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और वो आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अगर नहीं भी हैं, आपके जो ओल्ड मैसेजेस हैं वो पढ़ते हैं, वो अक्सर बार बार उनको बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं कि अच्छा इस मैसेज का उसके क्या मतलब हो सकता है, अच्छा इसका क्या मतलब हो सकता है। एंड ऑल्सो
मे बी वो उन्होंने कोई नया स्किल सीखना शुरू किया है, कुछ नया सीख रहे हैं लाइफ में वो. Then we have Three of Wands. The passion I have for you has opened my perspective to endless possibilities and I must prepare to face the challenges. So ये बड़ी ऑप्टिमिज्म की एनर्जी होती है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की, एंड डिवाइन टाइम की भी, एंड वेटिंग की भी समटाइम्स. सो 3 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 2 2 एंड 10 10 10 बहुत आया है इस रीडिंग में. एंड देन वी हैव फोर ऑफ कप्स. आई एम नॉट ready for a relationship. I got used to my routine and it's easier to continue with my current lifestyle. So this is the thing. पहले वो इस एनर्जी में थे. This is past energy. क्योंकि अब फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि वो लर्न कर रहे हैं, ग्रोइंग का प्रोसेस चल रहा है. और फिर जजमेंट कार्ड हमने देखा, मेजर रियलाइजेशन का है कि पहले वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, जो उनकी रूटीन लाइफ थी उससे हटना नहीं चाहते थे, और अपना वर्क लाइफ और लव लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे थे. इस कार्ड में भी आया. तो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, ना ही अटेंशन जो आप डिज़र्व करते हैं. बट अब ये इंसान जैसे जैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है. टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है उसकी रियलाइजेशन हो रही है. लाइक पहले शायद वो लेम से एक्सक्यूज़ेस आपको देते होंगे कि यार हर वक्त बात करना ज़रूरी नहीं होता है लव में. आपकी कमिटमेंट कितनी है किसी इंसान के साथ वो मैटर करता है, चाहे कम्युनिकेशन ना भी हो रही हो. लेम बातें आपसे करते थे, बट अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रेगुलर बेसिस पर, चाहे थोड़ी हो बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज इट शोज़ कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं और आपकी कमिटमेंट कितनी ज़्यादा है किसी इंसान के साथ. तो किसी इंसान की ज़िंदगी में रोज़ाना की बेसिस पर अपनी प्रेजेंस रखना shows a huge amount of commitment, right? and ये चीज़ attractive है, consistency is attractive. so वो चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने पार्टनर को टाइम देना. और शायद आपको हमेशा उनसे यही गिला होता होगा कि आप मुझे टाइम नहीं देते, फ्यूचर का भी पता नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं चल रहा है अच्छा, तो क्या फ़ायदा है कनेक्शन का फिर. उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यू डिज़र्व देयर लव, देयर टाइम, एवरीथिंग. सो दे ओ यू अ लॉट, बेसिकली दे फील दिस. एंड दी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. अमेजिंग. ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी आया है. आई एम वर्किंग डे बाई डे टूवर्ड आवर फ्यूचर एंड आवर स्टेबिलिटी. आई ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर इन स्पेंडिंग टाइम विद यू. व्हाट डिड आई से, कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में. और देखिए कि इस कार्ड के ऊपर यही लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर. सो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर. एंड देन वी हैव द वर्ल्ड. ऑल माई लाइफ आई वॉज ट्राइंग टू फिल अ वॉइड इन साइड मी by doing more, but now that I found myself, I feel complete and see extras as blessings. This is number 21. Again 3 बनता है और 3 बहुत सारा आया है. एंड नंबर 333 अगर आपको बहुत नज़र आ रहा है, इसका मतलब है यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड. आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपकी तरफ कोई हार्म नहीं आ सकता है. यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड लव्ड. याद रखिएगा अगर 3 नज़र आ रहा है. 222 अगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, इट्स अ सोलमेट नंबर, और ये यूनियन का साइन है कि आपका यूनियन होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, अगर आपको 222 बहुत नज़र आ रहा है. एंड 11 के बहुत सारे मीनिंग्स हैं. अगर आपको 11 नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपके लिए न्यू डोर्स ओपन अप हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. और फिर जिस वक्त 11 नज़र आता है, उस वक्त आपने ये सोचना है कि आप सोच क्या रहे थे उस टाइम में जब 11 नज़र आया. तो वो कन्फर्मेशन होती है स्पिरिट की तरफ से. उस थॉट पर आपने फोकस करना है जो उस वक्त आपके जहन में थी. सो लोग अक्सर इन नंबर्स के बारे में क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ साथ साथ नंबर्स को. सो वी हैव द टावर. आई केप्ट डिलेइंग लीविंग माई कम्फर्ट जोन. ओ माई गॉड, मैं आपसे कम्फर्ट जोन की बात कर रही थी जब 4 ऑफ कप्स आया था. Of bad habits, but now all has fallen apart and I'm forced to face my pain in a rough way. Yes, 10 of Wands भी हम देख रहे हैं. I really feel कि आपके पर्सन बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और ये डिवाइन इंटरवेंशन थी. उनको फोर्स किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि फेस योर फियर्स, फेस करो इन चीज़ों को, फेस करो अपनी रॉन्ग चॉइसेस को,
और ये उनको पनिश करने के लिए नहीं हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। ये सब कुछ हो रहा है ताकि वो ग्रो करें, बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिले उन्हें, क्लैरिटी गेन करें अपनी लाइफ में। यूनिवर्स कभी भी किसी के भी अगेंस्ट काम नहीं करता है, इट ओनली सपोर्ट्स यू, ये हमेशा याद रखिएगा। यूनिवर्स आपके ख़िलाफ़ भी कभी काम नहीं करता है, इट्स ऑलवेज सपोर्टिंग यू, सोर्स इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग यू। जो भी आप अपना सोर्स मानते हैं, सोर्स आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा है। और आपके पर्सन के लिए भी ये सपोर्ट है कि वो देखें अपनी बैड हैबिट्स को, वो देखें कि उनसे क्या क्या गलत चीज़ें हुई हैं, क्या चॉइसेस उन्होंने अपनी लाइफ में ली, उनकी चॉइसेस की वजह से आज उनकी ज़िंदगी मिजरेबल है अगर है तो, और कैसे वो आने वाला वक्त बेहतर बना सकते हैं बेहतर चॉइसेस लेकर। एंड सेम गोज़ फॉर यू। अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आता है, ये आपको पनिश करने के लिए नहीं आता है, इसलिए आता है कि आप ग्रो करें। So we have Six of Swords. I'm finally leaving behind my old ways of thinking and the opinion of others. It's not easy to do, but I know it's for the best. Oh my God. इस मैसेज ने पूरा सेकंड किया है उस बात को जो मैं अभी कर रही थी। ओल्ड वेज को पीछे छोड़ रहे हैं और थिंकिंग को। पहले में भी पीपल प्लीज़र थे, पहले लोगों की वैलिडेशन उनको बहुत चाहिए थी, लोगों के कहने में आके कुछ फ़ैसले ले लिए, लोगों की वजह से कुछ फ़ैसले ले लिए, सोसाइटी, अपब्रिंगिंग, कम्युनिटी। बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये ओल्ड वेज उनको पीछे छोड़ने होंगे। ये मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी, बट वो जानते हैं कि ये उनके बेस्ट के लिए है और ये उन्हें करना चाहिए। दिस इज़ अमेजिंग। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, एंड आई एम अमेज्ड, क्योंकि हमें क्वीन ऑफ कप्स यहाँ भी नज़र आया था। ओ माई गॉड, अभी मैंने नोटिस भी नहीं किया था इस पर आई एम अमेज्ड लिखा है और मैं खुद कह रही थी। इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। आई एम अमेज्ड ऑफ हाउ वेल यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स विदाउट मी सेइंग अ थिंग। योर हार्ट इज़ सो वार्म दैट इट मेल्टेड माइन। सो दे क्रेव यू। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे आप उन्हें प्यार देते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उन्हें चाहिए वो एनर्जी, आप चाहिए हैं उन्हें, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप उन्हें बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। चाहे वो आपसे बात ना भी कर रहे हो, बट आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो किसी पेन से गुजर रहे हैं, कुछ चल रहा है उनके साथ मसला। हमेशा उनके शूज़ में खड़े होकर उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं आप, और बहुत बड़ा दिल है आपका बेसिकली। योर हार्ट इज़ सो वार्म, और वो भी मेल्ट हो जाते हैं आपके इस प्यार की वजह से। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े सख्त नेचर के हो सकते हैं, बट आप इतने ज़्यादा लविंग हैं कि वो मेल्ट हो जाते हैं। सो वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। मीटिंग यू हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट इनसाइड मी, चैलेंजिंग माई लाइफ टाइम बिलीव्स अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स, सो आई फील स्टक। हमें स्टक एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स में भी नज़र आई थी और 2 फिर से आ गया यहाँ। सो येस, आपने उनको ट्रिगर किया है इन अ वेरी हेल्दी वे, इन अ वे कि अब वो देख रहे हैं अपने ओल्ड बिलीव्स को कि मुझे इन्हें चेंज करना चाहिए बेसिकली। सो वो चेंज हो रहे हैं। एंड देन 3 ऑफ कप्स, आई फील ये भी 3 ऑफ कप्स है। सेफर इन ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स, कलीग्स और विद फैमिली, हैविंग लाइट कन्वर्सेशंस, ड्रिंकिंग और पार्टिंग। सो ये चीज़ भी उनके पास्ट में हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर रहना पसंद करते थे, डीपर उनको जाना पसंद नहीं था, रिफ़्लेक्ट करना पसंद नहीं था, बट अब वो रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने, यूनिवर्स ने उनको फोर्स किया है कि रिफ़्लेक्ट करो, यू हैव टू डू दिस, यू हैव नो चॉइस बट टू फेस योर फियर्स। तो यूनिवर्स ने उनको फोर्स करना शुरू कर दिया है, और अब वो देख रहे हैं अपनी हैबिट्स को। अब वो डीपर सोचते हैं चीज़ों के बारे में और उनको रियलाइज़ हो रहा है, वो चेंज हो रहे हैं डे बाय डे। एंड बॉटम पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। वही बात, 8 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास पहले भी आया। I didn't follow my own inner guidance and now I feel stuck in the mud. It's hard to see a way out when everyone says this is normal. So this is the thing कि चीज़ें अभी उनके लिए ख़राब हो रही हैं, everything is falling apart with the tower energy and 10 of wands and 8 of swords. stuck तो वो हैं, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ stuck नहीं हैं, उनकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट कर रही है कि वो लर्न कर रहे हैं डे बाय डे। एकदम से
ऑब्वियसली चीज़ें नहीं होंगी, बट डे बाय डे वो लर्न कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं, वो हमेशा ऐसे ही नहीं स्टक रहेंगे। सो बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है 3D में कोई चेंज, चीज़ें हो रही हैं, वो चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर चेंज आ रहा है, उनकी अवेकनिंग चल रही है और डे बाय डे वो लर्न करेंगे। सो ये आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज है कि वो चेंज हो रहे हैं, और ये मैसेज ह्यूज है। उसका रीज़न ये है कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान कभी नहीं बदलेंगे, कभी बदल नहीं सकते हैं, इसलिए ये मैसेज यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है कि उनके जो बिलीव्स थे, ओल्ड बिलीव्स, उनका वे ऑफ लिविंग, जो भी उनके ख़यालात थे, वो चैलेंज हुए हैं और वो अब चेंज होंगे, क्योंकि टावर मोमेंट्स पर टावर मोमेंट्स आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। सो दे हैव नो चॉइस बट टू चेंज, बट टू लर्न बेसिकली। सो इवॉल्व होंगे ये इंसान अब, ना चाहते हुए भी। सो ये उनकी तरफ से आपके लिए मेन मैसेज है, एंड दे डू लव यू, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो चीज़ें भी सारी हमें नज़र आई हैं, बट यहाँ पर लव से ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वो आपके पर्सन की ग्रोथ थी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ताकि आपके साथ एक बेहतर बॉन्ड डेवलप कर सकें वो, और वो चीज़ यहाँ पर हो रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आने लगे हैं, और साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। ओके, शुरू करते हैं येस एंड नो से। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मेरे टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर देंगे, और ये बिल्कुल एक सेफ़ स्पेस है जहाँ पर आप 1-on-1 मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इस हवाले से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए या कुछ मिसयूज़ ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं, मैं 1-on-1 कम्युनिकेट करती हूँ, और व्हाट्सएप वीडियो कॉल जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती है, बिल्कुल सेफ़ है, याद रखिएगा। सो यस, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेफ़ है, इस बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आ गया है, और इसको हम कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन। G H V Z M U 88 J K Y G 1111 N S and M। सो आस्क इफ़ फ्रेंड आपका आंसर आया है, और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।